सॉल्व द फॉलोइंग क्वेड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये अपने पास 3 क्वेड्रेटिक इक्वेशन है जिनको हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो है ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म 2b स्क्वायर से, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ऐसे 2 नंबर्स हमें चाहिए इसकी जगह पे लिखने के लिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 3abx आ जाए। तो यहाँ पर -3ab है, तो ये वाला साइन माइनस का है, तो एक नंबर हम लोग माइनस का लेंगे। अब दूसरा नंबर कैसा होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस का आना चाहिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये वाला भी माइनस का होगा। ये वाली बात तो हमें पता लग जाएगी, तो दोनों माइनस के होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब ऐसे 2 नंबर्स जिनको प्लस करने पर माइनस का 3ab आ जाए, तो हमें पता है कि 2 1 जा 2 होता है, तो एक तो 2ab ले लेंगे और एक माइनस का ab ले लेंगे, तो ये माइनस का 3ab हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लोग पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का ab इधर लिख दिया और माइनस का 2ab, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -3ab की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, -2abx, एक्स दोनों के साथ में लगाना है और माइनस का abx। यदि वापस से इनको सॉल्व करेंगे तो -2ab और -ab माइनस का 3abx हो जाएगा और ये वाली टर्म ऐसे कैसे रहेगी, फर्स्ट और लास्ट वाली। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो इन दोनों के अंदर हमें मिल जाएगा a, दोनों के अंदर मिल रहा है, और x दोनों में मिल रहा है, तो ax को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, ax बचेगा माइनस, और इसमें से x कॉमन लेने पर 2b बचेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, इन दोनों के अंदर हम लोग देखेंगे कि b कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन और b को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ax, और जब भी माइनस का साइन बाहर की तरफ रहे ब्रैकेट के, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का होता तो प्लस हो जाता। तो इसमें से b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2b बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ax माइनस 2b, ax माइनस 2b, ये हमेशा दोनों के अंदर जो ये पार्ट है ब्रैकेट वाला इक्वल होना चाहिए, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यानी इस वाले पार्ट में भी है इसमें भी है तो कॉमन ले लेंगे। ax माइनस 2b को कॉमन कर लिया, तो इधर इस वाले पार्ट में कॉमन लिया तो ax बच गया और इसमें से कॉमन लेने के बाद -b बच गया। तो इस तरीके से अपने फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। तो इसको इक्वल टू करेंगे 0 के, ax माइनस 2b इक्वल टू 0, और इसी तरीके से इसको भी ax माइनस b इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से ax इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2b और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b अपॉन a, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा ax इक्वल टू b और x की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a। इसी तरीके से बात करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की। तो अपनी सेकेंड इक्वेशन थी 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म के साथ, तो -4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे 2 नंबर्स चाहिए। पहली बात ये वाला प्लस का है तो एक नंबर हमने प्लस का ले लिया। अब दूसरे वाला कैसा होगा, प्लस वाला माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी माइनस का आंसर आएगा, तो ये वाला माइनस का नंबर होगा। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी हम लोगों ने लिख लिया इधर और a माइनस बी लिख दिया इधर। अब आप लोग सोचेंगे कि a माइनस बी को इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस के साथ a माइनस बी लिखेंगे तो माइनस का b रहेगा और हमें प्लस के अंदर b चाहिए, तो यहाँ पर तो प्लस का ही है और ये माइनस का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a वाली टर्म नहीं आएगी, इसलिए हमने ऐसे लिखा। और यदि यहाँ पर माइनस का 4b होता तो इस वाली टर्म को हम लोग क्या लिखते, पहले लिखते, इसको बाद में लिखते। अब बात करें 4 की, ये तो हो गया इसकी जगह पे, तो 2 इसके पास लिख देते हैं और 2 इसके पास लिख देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। और ऐसे कैसे आप लोग सॉल्व करें, 2a माइनस 2a, तो ये तो कट जाएगा 2b और ये माइनस माइनस प्लस 2b, तो 4b आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 नंबर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो इसकी जगह पे एक तो ये वाली टर्म लिख ली प्लस 2a प्लस b और इसके साथ x लगाना है। अब ये वाली टर्म लिख देंगे -2a माइनस b और इसके साथ x लगाना है। और ये पहली टर्म ऐसे कैसे, लास्ट वाली ऐसे कैसे, -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इसमें 2, इसमें भी हमें 2 मिल जाएगा, इसमें x है, इसमें भी हमें x मिल जाएगा, तो 2x को हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस इसमें से 2x कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा a प्लस बी। अब बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा,
पहले तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों छुपे हुए हैं, तो इसके पास भी ए माइनस बी है और इसके पास भी, तो ए माइनस बी को हम लोगों ने ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बच गया, 2x बच गया। अब वही बात, माइनस का साइन बाहर है तो इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर से a माइनस बी ले लिया, यानी कि बचा क्या, a प्लस बी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं कि ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो सेम है, और वो सेम होना भी चाहिए, नहीं तो अपना आंसर ही गलत हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को कॉमन लेंगे, 2x प्लस a प्लस बी, तो इधर बच गया अपने पास 2x और इधर बच गया माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, और इसी तरीके से इधर आ जाएगा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू में आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाला तो ऐसे कैसे रखेंगे, ये प्लस का साइन बाहर है तो इसकी जगह पे हो जाएगा माइनस a प्लस बी, या आप दोनों को वैसे लेना चाहिए माइनस a माइनस बी, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस a प्लस बी, और ये 2 आ जाएगा डिवाइड के अंदर। और इसी तरीके से इधर सॉल्व करने पर 2x इक्वल टू, ये माइनस का साइन है ये पूरा उधर ले जाएं तो a माइनस बी बचेगा। और आप लोग इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करें फिर लेकर जाएंगे तो ये माइनस a है प्लस का a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का b है तो उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, तो आएगा तो a माइनस बी ही। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन 2। अब बात करें अपनी लास्ट इक्वेशन की, तो अपनी जो लास्ट इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है अपने पास 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 आ जाएगा। अब इसके ऐसे 2 नंबर्स हमें 2 फैक्टर करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस 6b स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो मैं माइनस का लगा देता हूँ। अब दूसरे वाला नंबर कैसा होगा, माइनस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होगा तब माइनस का आएगा, तो ये वाला पॉजिटिव नंबर होगा। अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ध्यान रखना है कि 6b स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग, जैसे कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन से वाले को माइनस के साथ लिखें, किसको प्लस वाले के साथ लिखें, उसका हमें ध्यान रखना है। तो ये वाला पहले आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस में अपने पास आना चाहिए, तो इसको पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 9 है तो 9 का 3 इसकी तरफ और 3 इसकी तरफ, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 3b स्क्वायर तो माइनस का 6b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाली टर्म हमें मिल जाएगी। तो इसको लिखते हैं 9x स्क्वायर, और इसकी जगह पे इनको ऐसे कैसे लिखना है, माइनस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साथ में x लगाना है। ये दूसरे वाला लिख देते हैं प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और साथ में आ गया x। पहली टर्म सेम टू सेम और लास्ट वाली भी सेम टू सेम, माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट के अंदर इसमें 3 है, इसमें हमें 3 मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा, तो 3x को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 3x को कॉमन लेने के बाद इसके पास 3x बचेगा, माइनस यहाँ पर अपने पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ वाले के अंदर इसमें प्लस का साइन लगा लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो यहाँ पर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल रहा है हमें, और यहाँ पर पहले से ही है तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पे 3x बच गया, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस बार साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में से बचा क्या, ये वाला तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया और इक्वल टू 0। तो ये दोनों पार्ट इस वाले में भी सेम है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास ये इधर 3x और प्लस के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे,
इक्वल करेंगे जीरो को, इसको भी इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ। इक्वल टू जीरो करने पर अपने पास इस वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो 3x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का था, दोनों के दोनों उधर चले गए, तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3। और इसी तरीके से इसकी बात करें, जब इसको उधर लेके जाएंगे इक्वल टू जीरो करने के बाद, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू ये माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 3। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।